इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी इसके रिगार्डिंग में 10 इम्पोर्टेंट स्टेप देखेंगे जो आपको फॉलो करना ही करना है। देखिए सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, बहुत सारे रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन गए तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए और भी आपको बहुत सारे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे फैक्ट मैटर करता है आपका, तो ये सारे फैक्ट देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नोबल स्टडी और मैं हूं एम के। तो चलते हैं अपना पहला टॉपिक। तो पहला स्टेप है जो ये जो देख रहे हैं आप, पहला स्टेप क्या है? एग्जाम के लिए आपको 100% तैयार रखना है। अब देखिए कैसे ये बात जो हमने फर्स्ट में क्यों लिया है। तो देखिए विद्यार्थी सोचता हो एग्जाम 6 महीना के बाद होगा, 8 महीना के बाद होगा, 10 महीना दे, ऐसा आपको कभी भी नहीं सोच के चलना। हमेशा आपको छोड़ना है कि हमारा एग्जाम जो है नेक्स्ट डे में है। तो ये हमेशा बना के रखना, और ये बात आपको हमेशा तरोताज़ा रखेगा, एक्टिव रखेगा। दूसरा है आपको एनटीपीसी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो है आपको डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पर देना है, वो भी ऑनलाइन टेस्ट टेबलेट या पीसी से। अवॉइड ऑफलाइन, ऑफलाइन जो है आप अवॉइड कीजिए। ऑफलाइन से क्या होगा, आपका कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, सारे आपका जो है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपका ऑनलाइन देने से फ़ायदा क्या, हम क्यों बता रहे हैं कि बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट या मॉक सेट टेस्ट बोलते हैं वो देना चाहिए, वो भी ऑनलाइन या पीसी से। देखिए इससे क्या होगा, आपका जो आपकी कोई भी क्वेश्चन की क्विकनेस है, क्वेश्चन की जो क्विकनेस है ये आपकी अच्छी बन जाएगी। जो कैलकुलेशन स्पीड है मैथ आपका रीजनिंग में, वो भी अच्छी बन जाएगी। और आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ भी होगा। जैसे आप एक चीज़ को बार बार गलती कर रहे हैं, तो आप उस पर रिसर्च करेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो देखिए आप प्रैक्टिस सेट की बात हुआ है, तो आप देखिए आप अगर फ्री में देना चाहते हैं तो इसका फ्री भी है। तो हम जो सजेस्ट करेंगे आपको, तो ये है आपका अड्डा करके, अड्डा 247। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसे मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, टैबलेट में है, और इसका वेबसाइट वर्जन भी आता है। तो इसमें देखिए सबसे फ़ायदे है इसका क्या, इसमें आपको जैसे 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह के भी आते हैं, और बड़े बड़े 100 नंबर के भी आते हैं। तो इस तरह का आपका यहाँ सीरीज मिल जाएगा। तो इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे स्पेशल। और ये देखिए आप अगर इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, ये जो आपका ऐप या वेबसाइट है, ये इस लेवल का क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में भी इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये था मेरा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप स्ट्रेटजी का देख लीजिए कि देखिए स्टडी टाइम। देखिए स्टडी टाइम हमने क्यों लिया, देखिए आप अगर कोई जॉब होल्डर हैं या कोई वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको टाइम को बहुत अभाव होगा। लेकिन कम से कम सुबह में आप 2 घंटा तो निकाल सकते हैं, और शाम में 3 घंटा। देखिए और कम से कम 4 घंटा टेक्स्ट बुक को सवाल हल करना। आप कैसे करेंगे ये हल? तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, टेक्स्ट बुक से आप अगर सवाल हल करते हैं तो ये क्या होता है, टाइम का बचत होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम का बचत होता, और इससे आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ 2 घंटा सुबह, यहाँ अगर हम रिकमेंड करेंगे तो यहाँ आप मैथ बना सकते हैं, क्योंकि मैथ में आपका अच्छा है स्कोर। ये दोनों मैथ और रीजनिंग दो है स्कोरिंग टॉपिक। 3 घंटा है आपका, इसमें आप 3 कर सकते हैं। रीजनिंग है आपका, जीके जीएस है, ठीक, उसके बाद करंट है आपका। तो ये तीनों कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, मान के चलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, एनटीपीसी का ही तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप इसको टाइम को आप यहाँ 4 घंटा कर सकते हैं, और इसको आप दिन में भी 2 घंटा करके प्लस करके यहाँ से 5 घंटा कर सकते हैं। लेकिन एक बार 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये था मेरा टेक्स्ट बुक से सवाल हल करना। ये चौथा स्टेप है कि मैथ और रीजनिंग। देखिए मैथ और रीजनिंग को क्या है, इसको हम क्यों लिए हैं, मैथ एंड रीजनिंग में वही टॉपिक रिवाइज करना जो पहले पढ़ चुके हो। देखिए अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम आने वाला है तो यहाँ पर कोई आप न्यू टॉपिक
नहीं चूज करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो पुराने टॉपिक है उसका रिवाइज नहीं कर पाएंगे और इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग सारा खेल होता है इसका स्पीड और एक्यूरेसी पर। अगर स्पीड इसमें बना हुआ है, एक्यूरेसी है, आपका कैलकुलेशन अच्छी तरह से आप कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको टाइमली सॉल्व हो जाएगा। अगर टाइमली सॉल्व हो जाएगा तो आपका जो है एग्जाम निकालने की चांस श्योर हो जाता है 100%। देखिए वही टॉपिक रिवाइज करना है जो पहले पढ़ चुके हैं। देखिए आप कम से कम जो है कि 1 साल से ऊपर तैयारी कर चुके हैं, 1 ईयर प्लस हो गया तैयारी करते, बहुत सारे आप टॉपिक कवर कर लिए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर भी किए हैं, हम भी बहुत सारे टॉपिक प्रोवाइड किए हैं। तो आप वही टॉपिक पढ़ें जो कि आप पहले कवर कर चुके हैं। तो देखिए अब क्या है कि वही टॉपिक, अब ना अवॉइड न्यू टॉपिक। अगर न्यू टॉपिक कोई लेते हैं तो वैसे तो जो एनटीपीसी का आपका सिलेबस है, इस कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, और कोई ऐसा फर्स्ट पेपर जो आपका CBDT 2 1 जो होगा, इसमें कोई उतना बड़ा का लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा आपका। ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा इसमें मॉडरेट लेवल होगा, तो आप इजीली कर सकते हैं क्वालिफाई। तो अवॉइड न्यू टॉपिक ये विशेष ध्यान रखिएगा, और मैथ और रीजनिंग का जो है स्पेशल इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका 4 स्टेप। उसके बाद है जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स लास्ट टू साल आपको तैयार रखना। आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले हमने 5 साल पीछे का रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो एनालिसिस किया है, तो ये लोग करते क्या है, यहाँ से क्वेश्चन सेट करने वाले, तो ये 1.5 2 साल पीछे चले जाते हैं और वहाँ से ये करंट अफेयर्स पुट कर देते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा विशेष करके करंट अफेयर्स और जीके जीएस के मामला में, करंट अफेयर्स के मामला में, कि 2 साल तक आपको पीछे की तैयारी करना। जैसे आज अगर एग्ज़ाम है आपको, मान के चलिए, तो इससे पीछे 2 साल आपको जाना है, वहाँ से करंट अफेयर्स देखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा, आपका जो मैथ है उसमें क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछ, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना डाला है, और आप हमारे नोबल स्टडी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और पूरी सिलेबस भी हमने बताया है कि सिलेबस किस तरह से रहेगा, मैथ में क्या क्या रहेगा, रीजनिंग में क्या क्या रहता है, तो वो भी हमारे चैनल पे वीडियो जाके आप देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग पढ़ाई के चक्कर में जो है ना खान पान भूल जाते हैं, और विशेष ध्यान नहीं देते हैं, और कम सोते हैं, रात रात भर जग के पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आप मेंटल जो है आपका पावर जो होता है वो कमते जाता है, और जाके एग्जाम तक आते आते आप जो है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है कोई काम करने का वो घट जाता है। तो आप जो है कि उचित डाइट ले, और समय समय पर जो है कि आप अपना ये ध्यान रखें कि हमारा स्वास्थ्य ना गड़बड़ाए। उसके बाद आपको क्या होगा, कम से कम 6 से 7 घंटा आपको सोना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपका मेमोरी पावर है रिवाइज हो जाता है, फिर से पुनः जीवित हो जाता है, मतलब फिर तरोताज़ा हो जाता है। आप अगर 4 से 5 घंटा सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत खराबी है, क्योंकि आप मेंटली 5 घंटा कम से कम वर्क करते हैं और आप 7 घंटा नहीं सोते हैं, तो ये आपके आगे चल के दिक्कत दे सकता है। अब इसके साथ आता है शारीरिक एक्सरसाइज। आप मान के चलिए हमेशा आप पढ़ते रहेंगे, तो इससे भी क्या होता है, आपकी जो है कि वर्क एफिशिएंसी पे वर्क इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आपको क्या है कि कम से कम दिन में जो है कि डेली आपको 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज कैसे करना, हल्का फुल्का करना, कोई ज़्यादा नहीं करना। अगर आप साइकिलिंग वुकलिंग कर लेते हैं तो और बढ़िया बात है कि साइकिल चला लेते हैं 5 10 मिनट, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और एक्सरसाइज करने से आपका क्या, हर बॉडी का पार्ट जो आपका तरोताज़ा रहता है, आप कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं। अब है किसी भी प्रकार के अफवाह में नहीं है, ये हमने उठाया है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए अब आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको दोस्त कहीं से या यूट्यूब से कहीं से भी आपको ऐसा मैसेज आए कि कट ऑफ 95 जाएगा, प्रतिशत जाएगा, तो ये आप बिल्कुल नहीं चलना है। आपको अपना 100% योगदान देना है, आपको अपना 100% योगदान देना है। इस चक्कर में जो है कि आपके जो है कि नेगेटिव सोच पैदा कर देगा, हम उतना जानते नहीं हैं, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा। उसके चलते आप एग्ज़ाम में भी हेजिटेट हो जाएंगे, और सॉल्व ना करके डायरेक्ट आप तुक्का लगाते जाएंगे, ये इसका सही है, सॉल्व नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप
अगर 50 सही करके आए हैं, 50 सही करके आए हैं, तो यही आपको एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। 50 लेकिन सही करके, अगर गलत नहीं किए होंगे। आपको यही एडवाइस देते हैं कि किसी के अफ़वाह में आके एग्ज़ाम में ऐसा कोई कदम नहीं उठाए कि जो सही को गलत क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं और उस क्वेश्चन को टिक करके आए हैं। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपका कम हो जाएगा और आपको नॉर्मलाइजेशन में भी आपका इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 50 ले आते हैं, इसका अगर सही अगर गलती नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको छोड़ के आते हैं, तो सबसे बड़ी बहादुरी इसी में। ये 50 आपको हो जाएगा +20 और ये हो जाएगा 70। 70 मार्क्स से हो जाएगा, ये 50 नहीं, आपको 70 मार्क्स रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है जितना जानते हैं उसी को आपको बना के लाना है और उससे फाजिल नहीं करना है, कोई भी गलत नहीं करना है। देखिए ये मेरा 9th स्टेप है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये हमने क्यों लिखा है? देखिए, हमेशा आप अच्छे सोचिए कि हम जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है एग्ज़ाम, वैसे तो कोई ख़ास डिफ़िकल्ट होता नहीं है एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम है, आप सभी निकाल लेंगे अगर अच्छी मेहनत करेंगे और जितने स्ट्रेटजी हमने बताया है सब आप फॉलो करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। तो आप सभी दोस्तों से हमारा यही है कि बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल यू एंड योर फैमिली। जो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हैं, आपको बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद कि इतना सारे आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम निकले। तो दोस्तों, बहुत सारा आपने प्यार और सपोर्ट हमें दिया है इस चैनल पर, तो इसका लिए आप बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।